कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फाल्गुन मास शिव कथा में आज से हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे, जिसमें से आज हम सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो आइए सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर इस विवाह से बहुत प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्ण तरीके से कहा, हे कलानिधे, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो, किसी को कम प्यार करते हो, किसी को अधिक आदर देते हो, किसी को कम आदर देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो आपने व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्वक व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार आ जाएगा, ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। लेकिन जैसा प्रजापति दक्ष ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सबसे उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े ही दुखी हुए। वे पुनः चंद्रदेव के पास जाकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से बार बार न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रदेव ने अवहेलना पूर्वक जब प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। प्रजापति दक्ष द्वारा श्राप के देने के साथ ही क्षण भर में ही चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण और ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रदेव ने अपनी अस्वस्थता और उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि प्रजापति दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहाँ पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग को स्थापित करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तब वह इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रदेव देवमंडल स्थित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र से भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे और भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप और ध्यान करते हुए चंद्रदेव स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रदेव ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा,
हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस शाप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ वहीं पर वास किया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से, पूजन से और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।